हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर कर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 7 अप्रैल 2021 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। रूट अंडर 54 इंटू रूट अंडर 6 का मान ज्ञात करने बोलता है। तो हम क्या जानते हैं, रूट अंडर 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 9, 6 9 का 54 इंटू रूट 6। तो हम क्या जानते हैं, 9 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या देगा, तो क्या बचा रूट 6 इंटू रूट 6, और रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 6, यानी 3 इंटू 6 यानी 6 3 18। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो हम क्या जानते हैं, 50% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2। 2 क्या होता है, मूल वैल्यू, और ऊपर क्या 1 क्या है, परसेंटेज वैल्यू, यानी 2 का 50% क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से क्या ए और बी, ठीक है, दो कैंडिडेट है। बोलता है क्या ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है, यानी बी का वेतन 2 है, मूल मान क्या है 2 है, तो ए का क्या 50% अधिक है, यानी 2 + 1। ए का वेतन कितना हो गया 3। तो बोलता है क्या बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है, तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है, तो 1 कम है। किससे कम है, ए से कम है, तो 1/3। तो इसको परसेंटेज में करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू को, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 का इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू 33, 1/3%, यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। 3 5 15 का चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करने बोलता है। तो हम कैसे जानते हैं, मानते हैं क्या एक प्रोपोर्शनल 3 हो गया, दूसरा प्रोपोर्शनल क्या हो गया, दूसरा अनुपात 5। प्रोपोर्शनल का साइन देंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन दैट मीन्स इक्वल टू हो गया। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे थर्ड क्या है 15 है, और चौथा प्रोपोर्शनल क्या है x, बस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस। यहाँ से क्या आ गया 3x बराबर 15 इंटू 5, 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी x का वैल्यू क्या दिया 25, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या दिया 25। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपया भुगतान प्राप्त होता है तो इसमें बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का कितना मिला वो पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, ए को क्या, ए 15 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है, और सी सेम कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या देगा 60, यानी 60 मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में 60 काम करता, तो एक दिन में 4 काम करेगा, 15 चौके 60 यानी 4 यूनिट काम कर रहा है। बी सिमिलरली क्या 20 3 के 60 यानी 30 यूनिट काम करेगा, और 30 दूनी की 60 यानी सी 2 यूनिट काम करेगा। टोटल पैसा कितना हमको मिल रहा है, 270 रुपया मिल रहा है, टोटल भुगतान 270 रुपया, ठीक है। तीनों को मिल रहा है, उसमें पूछा कि बी का हिस्सा, तो तीनों को मिल रहा था, तीनों के एफिशिएंसी क्या करेंगे, जोड़ देंगे नीचे 3 + 4 + 2। लेकिन हमको पूछा क्या बी का हिस्सा, तो क्या करेंगे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, इफिशिएंसी, बी का इफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका इफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 270, नीचे में 4 3 7 और 2 9, यानी 270/9 इंटू 3, तो 9 3 के 27 और 30 इंटू 3 क्या हो गया 90, यानी बी का हिस्सा में कितना 90 रुपया आ गया। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। यदि थीटा π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में हो तो रूट अंडर 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा का मान ज्ञात करने बोलता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखा रूट अंडर 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या साइन चेंज करके लिख देंगे, नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रेशनलाइज हो जाता है 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा, ठीक है। उसके बाद हम क्या जानते हैं 1 a + b और a - b दैट मीन्स a² - b² होता है, यानी क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्टेप और क्या लिख सकते हैं 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या दे रहा है, मोड के अंदर 1 - sin थीटा और cos थीटा। मोड लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमको कंडीशन में दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया, थीटा कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है π/2 से लेकर 3π/2 तक। तो 3π/2 से लेकर π/2 से लेकर 3π/2 में थीटा में लाइज करता है, तो क्या साइन थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या पॉजिटिव ही होता है, लेकिन cos थीटा क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। तो बस यहाँ से क्या होगा 1 - sin थीटा बट माइनस cos थीटा होगा,
ठीक है, चूंकि हमको कंडीशन दिया है। तो यहाँ से क्या माइनस को ऊपर कर देंगे तो क्या होगा साइन थीटा -1, ऊपर का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इंडिविजुअल दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा, -1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो गया सेक थीटा। यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है। तो हम क्या जानते हैं छोटी सी छोटी संख्या की बात करता है तो हम ये तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और बोलता है क्या प्रत्येक मामले में शेष 7 बचता है, दैट मीन्स आंसर में क्या एलसीएम में क्या 7 जोड़ देंगे। तो क्या है यहाँ पे 35, 40 और 60 तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5 से लेंगे, 5 से 35, 5 8 40, 12 25 60। उसके बाद क्या 4 से लेंगे तो क्या 7 का 7 उतर जाएगा, 4 दूनी की 8, 4 3 की 12। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 20, 20 सत्ते 140 और 140 इंटू 2 दूना का 6, 14 6 के क्या हो गया 84 यानी 840, ठीक है। तो हमको बोलता है कि 840 क्या विभाजित हो जा रहा है ये तीनों से, क्योंकि इसका एलसीएम है ये तीनों का एलसीएम है, लेकिन हर एक मामले में 7 बच जाना चाहिए शेष, तो 7 को ऐड कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 847, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या जानते हैं 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, यानी x और y बोल रहा क्या y क्या है सॉरी x क्या है y से 20% अधिक है, यानी y को हम 5 मान रहे हैं, मूल वैल्यू क्या है 5 है। तो क्या x कितना अधिक है 20% अधिक, यानी 5 + 1 क्या हो गया 6। बोलता है क्या y x से कितना कम है, तो y x से कितना कम है तो 1 कम है, किससे कम है 6 से कम है। तो क्या हो गया 1/6। और परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 16.2/3%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। P और Q ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय को शुरू किया। P 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल जाता है। यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 रुपये का लाभ हुआ है तो P का हिस्सा ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। P और Q दोनों क्या है बराबर हिस्सा लगाता है, ठीक है, दोनों क्या बराबर पूंजी लगाता है, लेकिन समय क्या देता है P क्या देता है 4 महीना देता है, 4 महीने के बाद बाहर निकल जा रहा है। और Q पूरा साल भर रहता है, चूंकि Q का चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या x से x हट गया और 4 से काटेंगे तो 4 3 की 12, यानी P और Q का रेशियो क्या हो गया 1:3, ठीक है। टोटल आमदनी मेरा यानी टोटल लाभ क्या हुआ 6400 रुपया, ठीक है। तो हमको पूछा P का वैल्यू, तो क्या करेंगे 6400 बाई 1 + 3, चूंकि दोनों के बीच में बटेगा, इंटू क्या हो गया P का मान क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो गया 6400 बटा 4 इंटू 1, 16 चौके 64 यानी 1600, यानी P का वैल्यू क्या हो गया P को कितना लाभ प्राप्त हुआ 1600 रुपया, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित समीकरण में n का मान ज्ञात करने बोलता है। तो यहाँ से समीकरण क्या दिया हुआ है 1/3 + 1 + 2/9 बराबर n + 1 बाई n + 5। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या दे रहा है तो 1/3 + 2/9 के बराबर क्या हो गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 और 9 का 9 देगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 3 3 3 9 यानी 3 + 2, यानी क्या आ गया इसका तोड़ने पे क्या आ गया 5/9, ठीक है। 5/9 किसके बराबर है n + 1 और n + 5, यानी हम कह सकते हैं क्या यहाँ से क्या n बराबर क्या हो गया 4 हो गया, 4 + 5 क्या हो गया 9 हो गया। यहाँ से क्या n बराबर 4 हो गया, यानी 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं n बराबर क्या हमको दिया 4, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि एक धनराशि R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद बढ़कर 441 हो जाएगी तो R का मान ज्ञात करने बोलता है, ठीक है। रेट परसेंट पूछ रहा है तो हम क्या जानते हैं रेट परसेंट निकालने की ट्रिक होता है रेट परसेंट बराबर अमाउंट बाई प्रिंसिपल पावर क्या होता है 1/t, यानी जो समय रहता है -1 इंटू 100%, ये तो होता है। इस ट्रिक पे हम क्या करेंगे बैठा देंगे, अमाउंट हमको दे रखा है क्या 441, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या दिया हुआ 400, और यहाँ से क्या करेंगे 1/2 यानी क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा ये, ठीक है, चूँकि टाइम क्या 2 साल का दिया हुआ -1 इंटू 100%। तो यहाँ से क्या होगा 441 का अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 21/20 -1 इंटू 100%। यहाँ से क्या देगा 21 - 20 यानी 1/20 इंटू 100%। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं रेट बराबर क्या दिया 5%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 248 और 868 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 1736 है। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने बोलता है। तो हम क्या जानते हैं एक संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमको पहली संख्या क्या दे रखा है 248, दूसरी संख्या क्या दे रखा है 868,
एलसीएम क्या दे रखा है 1736 यानी 1736 इंटू HCF को हम क्या H लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ से 8 से, 8 3 की 24, 8 एकम 8, यहाँ से काटेंगे 8 दूनी की 16, 8 एकम के 8, 8 सती 56। ठीक है, अब क्या कट रहा है 217, 17 चौके 68 यानी ये क्या 4 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो HCF बराबर क्या आ गया 31 इंटू 4, 4 एकम की 4 और 4 3 की 12 यानी 124। HCF क्या आ गया 124। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। रूट अंडर 248 प्लस रूट अंडर 51 प्लस रूट अंडर 169 का मान ज्ञात करने बोलता है। तो हम क्या जानते हैं रूट अंडर 169 का वैल्यू क्या होता है, रूट से बाहर करेंगे तो 13। ठीक है, 13 प्लस 51 को हम जोड़ेंगे तो क्या देगा 64, और 64 क्या रूट सेकेंड रूट हो जाएगा। सेकेंड रूट में 64 को बाहर करेंगे रूट से तो क्या देगा 8। ठीक है, 8 प्लस 248 तो क्या होगा 248 प्लस 8, और ऊपर से क्या थर्ड रूट लास्ट रूट जो रह गया मेरा। ठीक है, तो क्या हो गया 256 जोड़ेंगे तो, और 256 का रूट से बाहर निकलेगा तो वैल्यू क्या देगा 16, यानी 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। एक ट्रक 2.5 आवर में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी ज्ञात करनी बोलता है। तो यहाँ से क्या कुछ नहीं स्पीड पूछा है, क्या जानते हैं 1 घंटा में जो दूरी को तय करता है वही तो मेरा स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हमको दिया हुआ है 92.5 किलोमीटर, और टाइम क्या दिया 2.5 किलोमीटर, सॉरी 2.5 आवर। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 25, 5 एकम 5, 25 8 40 और 25 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 5 3 की 15 और बचा 3, 5 7 35, यानी कहने का मतलब क्या स्पीड क्या मेरा आ गया 37 किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब 1 घंटा में वो 37 किलोमीटर दूरी को तय करता है। यही तो होता है स्पीड। तो यही तो पूछा हमको 1 घंटा में वो कितना दूरी को तय करेगा, तो 37 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। यदि 2/5 प्लस 2/10 बराबर n+1/n+5 है तो n का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम पिछला क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, रेलवे में ये नहीं होता कि सभी क्वेश्चन इजी या सभी क्वेश्चन हार्ड होता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर को देखते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं 2/5 प्लस 2/10 बराबर क्या है n+1 और n+5। ठीक है, हमको एक लाइन में बनाना है तो फट से बन जाएगा, चूंकि हम क्या देख रहे हैं दोनों का 10 और 5 का एलसीएम का होगा 5, और यहाँ पे क्या है 5 + 5 यानी n का वैल्यू यहीं से हम पता कर लेंगे क्या हो गया 5। ठीक है, यदि आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे 10, और यहाँ से क्या होगा 2 2 जा 4 + 2 क्या हो गया 6 बराबर n+1/n+5। तो यहाँ से क्या 5 + 5 10, और यहाँ से क्या आ गया 10। ठीक है, बराबर हो गया, यहाँ से 6 है तो क्या 5 + 1 6, दैट मीन्स कह सकते हैं क्या n का वैल्यू क्या है 5, यानी n का वैल्यू 5 पुट करने पर क्या हो गया LHS बराबर RHS होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। किरण किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकती है यदि वह 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देती है। यदि वेंकट अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूर्ण करता है तो वेंकट अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बोलता है क्या किरण क्या है 15 दिन में किसी कार्य को पूरा कर दे रही है। ठीक है, तो 5 दिन कार्य करती है, यानी 5 दिन कार्य करती है तो कितना कार्य को कंप्लीट कर दे रही है 1/3 भाग का कार्य कंप्लीट हो जा रहा है 5 दिन में। ठीक है, चूंकि क्या ये कितना दिन में कंप्लीट कर रही है 15 दिन में, और 5 दिन काम कार्य को कर रही है तो 1/3 कार्य को कंप्लीट हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा 1 - 1/3 तो क्या हो गया 2/3, 2/3 काम मेरा क्या शेष बच गया। और इस शेष कार्य को कौन करता है वेंकट आता है करने के लिए। ठीक है, वेंकट आता है, और वेंकट कितना दिन में कार्य को करता है 2/3 कार्य को वेंकट कितना दिन में करता है 30 दिन में करता है। तो बोलता है वेंकट इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 30, और इधर से मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 यानी 15 तिया 45 दिन में वेंकट इस पूर्ण कार्य को कर सकता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं ट्रेन की स्पीड कितना है 96 किलोमीटर पर आवर। अरे हमको आंसर क्या पूछा है मीटर में, टाइम क्या दिया सेकंड में, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे मीटर पर आवर में चेंज करेंगे, सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू क्या है टाइम क्या है 12 सेकंड, तो यहाँ से काटेंगे 6 दूनी की 12, 6 3 की 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी की 6 यानी 5 दूनी की 10 इंटू 32 क्या होगा 32 इंटू 10 यानी 32 पर 1 0 यानी 320 मीटर ही क्या ट्रेन की लंबाई आ गया। ठीक है, चूंकि ट्रेन खंभे को क्या 12 सेकंड में पार कर रही थी। अब हमको पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को ये 30 सेकंड में पार कर रहा है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई हम क्या जानते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई होगी 320 मीटर
प्लस कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, और दोनों को पार करने में कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया दूरी, ये हो गया टाइम, और ये हो गया आपका स्पीड। स्पीड क्या है, 96 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे यहाँ से 6 तिरी के 18, 6 5 30, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 दूनी की 6, यानी 32 बचे क्या हुआ 160, और 160 बचे क्या हो गया 800। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 800। ठीक है, और यहाँ क्या 320 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई x, तो x बराबर क्या आ गया 800 में 320 चला जाएगा तो क्या होगा 480 मीटर, और 480 मीटर क्या x का वैल्यू दिया, x का वैल्यू क्या माने थे हम, प्लेटफॉर्म की लंबाई। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आयत हम बनाते हैं। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया लंबाई, और चौड़ाई क्या 8 मीटर है। ठीक है, इसके बाहरी और क्या है कि 5 मीटर का रास्ता है। ठीक है, ये 5 मीटर का चौड़ी रास्ता है, इसकी चौड़ाई क्या है 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो हम यहाँ से क्या जानेंगे, देखिए यहाँ से ही समझिए कि बिना आपको कैलकुलेशन किए कैसे बनेगा। जैसे हम यहाँ से 5 मीटर हो गया ज़्यादा, और ये 5 मीटर हो गया, यानी टोटल ये लंबाई कितना हो गया, टोटल ये लंबाई मेरा क्या हो गया 18 मीटर। ठीक है, 8 यानी 5 और 5 10 प्लस 8 18, इंटू चौड़ाई क्या है 5 है, तो 18 5 90 मीटर। ठीक है, सिमिलरली इस क्षेत्रफल को निकालते हैं, इस क्षेत्रफल को, तो ये भी तो बराबर आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमको ये क्षेत्रफल बच गया है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बच गया, तो यहाँ से क्या इसकी चौड़ाई क्या है 10 मीटर। ठीक है, और ये सॉरी इसकी लंबाई क्या है 10 मीटर, और इसकी चौड़ाई क्या है 5 मीटर, यानी 10 गुने 5 कितना हो गया 50 मीटर, और ये हो गया आपका सिमिलरली 50 मीटर। तो बस टोटल क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे 90 + 90 और 50 + 50, तो क्या आ गया 90 दूनी 180 और 50 दूनी 100, यानी 280 मीटर स्क्वायर। यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्या a + b मान लेते हैं, क्या है 27 दिया, दोनों संख्या का योग क्या 27, और दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी a² - b² बराबर क्या दिया हुआ 81। a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं a + b इंटू a - b बराबर 81, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 27, a - b 81, तो यहाँ से 27 81 को 3 बार में काटेगा, तो a - b का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, और हमको a + b का वैल्यू हमको पहले दे चुका है। ठीक है, तो क्या 27 है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या क्या आ गया 2a, यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, और 27 + 3 क्या आ गया 30, यानी a बराबर क्या आ गया 15। जब a बराबर 15 आ गया और a + b का वैल्यू 27 है, तो b बराबर क्या आ गया 12, यानी 15 + 12 क्या 27, यानी इनसे बोलता है सबसे इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या क्या है 15। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिश्रण का। हम क्या जानते हैं 120 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर क्या है 120 लीटर का है। ठीक है, और क्या इसमें दूध क्या है यानी मिल्क, और पानी वाटर, मिल्क क्या है 2 में है, और वाटर क्या 1 में है। मान लेते हैं कि क्या 120 लीटर टोटल है, तो यहाँ से क्या मेरा 80 लीटर क्या होगा मिल्क हो जाएगा, और वाटर क्या हो गया 40 लीटर हो गया कि नहीं, दोनों मिलाकर क्या 120 हो गया ना 120 लीटर। ठीक है, बोलता है क्या कितना पानी मिला दिया जाए उसका अनुपात 1:2 में हो जाए। ठीक है, हमको पानी को मिलाना है, इस पानी को मिलाना है ना कि दूध को। दूध मेरा कांस्टेंट रहेगा, यानी 1 अनुपात का यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 80 लीटर है, तो हमको 2 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 160 लीटर, तभी तो 1:2 में आ जाएगा 80:160। ठीक है, तो ये मेरा वाटर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया मिल्क हो गया। ठीक है, इसमें तो हमको कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मिल्क में मेरा कोई चेंज नहीं, लेकिन वाटर में हम क्या पानी को मिलाए हैं। ठीक है, अब बोलता है कि पानी कितना पानी हम एक्स्ट्रा मिलाए हैं, तो यहाँ मेरा पानी कितना है क्वांटिटी 40 लीटर, और यहाँ मेरा पानी का क्वांटिटी कितना 160 लीटर, यानी हम कितना ऐड किए हैं तो 120 लीटर पानी को हम मिलाए हैं, तब जाकर मेरा अनुपात क्या हुआ 1:2 हो गया। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकान है। दुकान नंबर 1 2 3 4 5 से हुई एक पहिए वाले ठेले की बिक्री में प्रतिशत का बटन दर्शाया गया है। ठीक है, प्रतिशत में दर्शाया गया बिक्री को। पाई चार्ट के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या दिया हुआ है, दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री की संगत वृत्तखंड के केंद्र का कोण माप करें। यानी ये मेरा क्या है दुकान 3 है, दुकान 3 में क्या है 25% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 25%। इसका बोलता है इसका डिग्री कितना है, तो हम क्या जानते हैं ये टोटल क्या है 100%। ये 100%
का वैल्यू क्या दिया हुआ, 360 डिग्री होता है डिग्री में, ठीक है। तो हमको पूछा क्या 25% का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा 25% का वैल्यू 9 चौक 36 यानी 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं क्या 25% का वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। तो यानी दुकान 3 से बिक्री का संगत वृत्तखंड की कोण क्या हुआ 90 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। 1.08 घंटों में घंटे, मिनट और सेकेंड को लिखिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, एक बार ट्राई करके अपने से देखिए। यहाँ से क्या बोलता है, एक 1.08 आवर में घंटा, मिनट, सेकेंड को निकालने बोलता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 के बाद क्या 2 डिजिट देंगे, काटेंगे तो क्या 27 चौके 108 और 25 चौके 100, यानी कह सकते हैं क्या 27 बटा 25, ये क्या घंटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या 25 एकम 25, ठीक है, ये घंटा प्लस क्या आ रहा है 2/5, ठीक है, 2/25, ठीक है, 2/25 यानी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या कटेगा 25 और 12×5 60, यानी क्या दिया 12 दूनी 24 बटा 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5 चौके 20, ठीक है, ये मिनट में आ गया, यानी 5 चौके 20 4 मिनट, ठीक है, और 4/5, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस भाग को हम फिर सेकेंड में करेंगे चेंज, तो फिर 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो क्या होगा 12×5 60, यानी 12 चौक 48 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 घंटा 4 मिनट 48 सेकेंड, यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। मैं सेशन को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।